सब लोग जानते हैं कि बच्चों को हम स्कूल में क्यों भेजते हैं। विद्यार्थी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन पढ़ने का मतलब क्या है कि वो खाली किताबों को याद कर लें, किताबों में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ लें, याद कर लें और रट के परीक्षा पास कर लें। ये उद्देश्य हमारी शिक्षा का नहीं है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, उसका सर्वांगीण विकास हो, उसका मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, सोशल सब तरह का विकास विद्यार्थी का हो। ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। अब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बाद बच्चे में ये सर्वांगीण विकास हुआ या नहीं, इसे कैसे पता लगाएं। आप सभी जानते हैं कि इसके लिए हम बच्चे का कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन इवैल्यूएशन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये जानें कि जब हम बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है, और उसके लिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। क्योंकि जब टीचर कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तब भी उनके सामने उस विषय को या उस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य होता है, और उस उद्देश्य को ही बेस बनाकर वो कक्षा में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। इसी तरह इवैल्यूएशन के लिए भी ज़रूरी है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, जिस उद्देश्य से हमने पढ़ाया है, उस उद्देश्य की प्राप्ति हुई या नहीं, उसको जानने के लिए हम उनके लिए इवैल्यूएशन स्ट्रैटेजी प्लान करें। और आप जानते हैं कि इवैल्यूएशन का एक बहुत आसान तरीका है टेस्ट लेना, क्वेश्चन पेपर बनाना। और उस क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए हम प्रश्न किस तरह से बनाएं, क्या उसका आधार रखें, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आज हम चर्चा करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ब्लूम्स ने ये एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बेस करके किस तरह से इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस बनाए जाएं, किन चीज़ों पर ध्यान दिया जाए जब हम इवैल्यूएशन के प्रश्न बनाएं या विद्यार्थी का इवैल्यूएशन करें। इसीलिए हम इसको कहते हैं इट इज़ अ पाथवे टू इम्प्रूवमेंट, क्योंकि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है कि हम बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाएं, सुधार लाएं। आज जो है उससे कल वो बेटर हों, अर्थात कि उनमें जो लर्निंग है वो स्टेबल हो, वो लॉन्ग लास्टिंग हो और वो मीनिंगफुल हो, और वो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। इसलिए ब्लूम्स ने 1956 में एक टैक्सोनॉमी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा का जब हम बच्चों का इवैल्यूएशन करें, बच्चों की लर्निंग का, तो हम इन 6 चीज़ों पर मुख्य रूप से इनको आधार बनाएं। जिसमें पहला है नॉलेज, जो आप सब जानते हैं ज्ञान से संबंधित है। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, कि बच्चे ने इंफॉर्मेशन को कितना समझा। नंबर 3 है एप्लीकेशन, कि बच्चे ने जो कुछ भी सीखा है उसको वो नई सिचुएशंस में, अपनी लाइफ की रियल लाइफ सिचुएशंस में कितना अप्लाई कर सकता है या यूज़ कर सकता है या कर पा रहा है। उसके बाद है एनालिसिस, जो भी उसने ज्ञान प्राप्त किया है उसको उसका वो विश्लेषण कर सके, उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकाल सके, ये एनालिसिस के अंदर है। उसके बाद है सिंथेसिस, कि वो जो कुछ भी उसने सीखा है उसके आधार पर कुछ नई चीज़ का निर्माण कर सके, बना सके, सिंथेसाइज कर सके। और लास्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का मतलब हम भी इवैल्यूएशन करने जा रहे हैं, लेकिन इस इवैल्यूएशन से मतलब है कि विद्यार्थी ने जो कुछ भी कक्षा में सीखा है, कहीं भी सीखा है, कक्षा में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शिक्षक जो पढ़ाता है वो उसी का इवैल्यूएशन करता है। जो भी उसने क्लासरूम में सीखा है उसको भी वो खुद भी इवैल्यूएट कर पाए,
उसका मूल्यांकन कर पाए कि जो उसने सीखा है वो कितना सही कितना गलत, उसको वो टेस्ट कर पाए, उस पर वो डिसीजन ले पाए। तो इस तरह के 6 इन्होंने बेसिस बनाए जिसके आधार पर बच्चे को इवैल्यूएशन या विद्यार्थी का इवैल्यूएशन किया जा सकता है। फिर उसके बाद ये बहुत दिनों तक ये आधार, ये बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो चलते रहे। फिर इनके ही शिष्यों ने 2001 में इनको थोड़ा सा चेंज किया, जो यहाँ पर दोनों आपके सामने हैं। नॉलेज को रिमेम्बरिंग, कॉम्प्रिहेंशन को अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन को अप्लाइंग, एनालिसिस को एनालाइजिंग, सिंथेसिस को क्रिएटिंग और इवैल्यूएशन को इवैल्यूएटिंग। ये इन्होंने टर्म्स थोड़ा सा चेंज कर दिए, वर्ब लगा दिए, और इसका कारण ये था कि नॉलेज वास्ट होता है, तो नॉलेज कहने से उसमें अंडरस्टैंडिंग भी इंक्लूड हो जाती है, तो इसलिए इसको रिमेम्बरिंग, जो याद रखता है बच्चा, रिकॉल, रीस्टेट द इंफॉर्मेशन, रिप्रोड्यूस द इंफॉर्मेशन, उसको बेस करके जो हम बच्चे के लिए प्रश्न बनाते हैं इसका ध्यान में रखना होता है। और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर बच्चा देता है। जैसे मान लीजिए हम एयर, एक चैप्टर है, एयर लेते हैं और हमने ये बताया है कि एयर इज अवेलेबल एवरीवेयर। तो अगर आप पूछते हैं कि वेयर इज एयर अवेलेबल इन द यूनिवर्स, तो वो नॉलेज का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि बच्चे को एक फैक्ट हमने बताया है और उसी को वो रिप्रोड्यूस करके, रिकॉल, रीस्टेट करके यहाँ पर बता देगा। तो रिमेम्बरिंग और नॉलेज, इसलिए नॉलेज की जगह को, रिमेम्बरिंग को नॉलेज की जगह पर उन्होंने रख लिया, ये सोच के कि नॉलेज इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन ऑल्सो, देयरफॉर रिमेम्बरिंग इज मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। दूसरा है कॉम्प्रिहेंशन, वहाँ था कॉम्प्रिहेंशन भी थोड़ा वास्ट टर्म है, तो उसकी जगह अंडरस्टैंडिंग ले दिया कि बच्चा जो कुछ भी कक्षा में सीख रहा है, सुन रहा है, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिल रही है, उस इन्फॉर्मेशन को वो ग्रास्प करे, ग्रास्प द इंफॉर्मेशन बाय इंटरप्रेटिंग एंड ट्रांसलेटिंग व्हाट हैज़ बीन लर्न्ड। जो भी उसने सीखा है कक्षा में उसको वो ग्रास्प करे, समझे और उसको ट्रांसलेट कर सके दूसरे सिचुएशन में। तो एयर को ही अगर हम लेकर के इससे रिलेटेड अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन अगर हम बनाएं, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे जहाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग दिखे। तो व्हाई एयर इज इम्पॉर्टेंट, व्हाई एयर इज एसेंशियल, ये हम यहाँ पर उसको इस तरह का क्वेश्चन उसके लिए करेंगे, जिससे कि उसकी समझ, उसकी ग्रास्पिंग पावर का पता लगेगा। तीसरा है अप्लाइंग। अप्लाइंग मीन्स, जैसे नाम से आपको लगता है, अप्लाइंग मीन्स अप्लाई करना, यूज करना। द लर्नर मेक्स द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट फ्रॉम द सिचुएशन इन विच इट हैज़ बीन लर्न। फॉर एग्जाम्पल, हमने एयर का ही टॉपिक लिया और एयर के बारे में हमने बताया कि डिफरेंट गैसेस के मिलने से एयर पॉल्यूट हो जाती है, एयर पॉल्यूशन होता है। तो अगर हम अप्लाइंग का क्वेश्चन करें तो हम कहेंगे कि हाउ डू यू रिड्यूस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन इन योर होम सिचुएशन, इन योर नेबरहुड। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अप्लाइंग। जो नॉलेज बच्चे ने गेन किया उसको वो अपनी डेली लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करेगा। फोर्थ है एनालाइजिंग। एनालाइजिंग मीन्स द लर्नर ब्रेक्स द लर्न्ड इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स टू बेस्ट अंडरस्टैंड दैट इंफॉर्मेशन। कि जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि एयर हैज़ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एक्सेट्रा। तो जो स्टूडेंट है वो इसको टेस्ट करेगा, एनालाइज करेगा कि ये इंफॉर्मेशन कितनी
सही है तो वो डिस्टिंग्विश करेगा, कंपेयर करेगा, कॉन्ट्रास्ट सिचुएशंस में देखेगा, सर्वे करेगा। तो यहाँ पर वो जो भी इंफॉर्मेशन उसे मिली है उसे एनालाइज करता है, उसका विश्लेषण करता है। तो अगर हम एयर, क्योंकि हमने एयर एक टॉपिक सेलेक्ट किया है, अगर उसको लेकर ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस सोचें या बनाएं तो हम कहेंगे हाउ विल यू प्रूव दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, कि जलने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, और एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग। ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो यहाँ वो एनालाइज करेगा, उसको वो सोचेगा कि हाँ इसमें ऑक्सीजन जलने के लिए ज़रूरी है, और डिफरेंट गैसेस के बारे में वो थोड़ा एनालिसिस करेगा और उसके बाद आंसर देगा। देन है इवैल्यूएटिंग। Evaluating means learner makes the decisions based on in-depth reflection, criticism and assessment. जो भी उसने पढ़ा है, सीखा है क्लासरूम में, उसके बारे में वो सेल्फ रिफ्लेक्शन, मुक्त चिंतन करता है, उसको क्रिटिकल एनालिसिस करता है उसका। जैसे एनालाइजिंग पहले आ गया इससे पहले, लेकिन यहाँ वो क्रिटिकली एनालाइज करता है कि हाँ ये बात सही है और ये हो सकता है। तो क्रिटिकली एनालाइज करता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है और उसे एसेस भी करता है। तो यहाँ वो क्या करता है, चेक करता है, हाइपोथेसाइज करता है, जज करता है और टेस्ट करता है, इवन मॉनिटरिंग द सिचुएशंस। तो अगर हम एयर को लेकर के ही इसका क्वेश्चन सोचें तो which of the component of air is most important and why, ये क्वेश्चन इवैल्यूएटिंग जो इसका कंपोनेंट है उसको रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ वो ये एनालाइज करेगा कि वो इवैल्यूएट करेगा, टेस्ट करेगा कि क्या ऑक्सीजन, क्या कौन सा ऐसी गैस है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, या ऐसा नहीं है, 2-3 गैसें भी इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं। तो वो टेस्ट करेगा, इवैल्यूएट करेगा, जज करेगा। तो दिस इज द इवैल्यूएटिंग। लास्ट है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिकॉज आप जानते हैं आजकल हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में। सीबीएसई ने हॉट्स इनको बोलते हैं हम लोग। तो वो हॉट क्वेश्चंस इसीलिए हैं क्योंकि हमारा एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है कि हम हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप करें बच्चों में। तो ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिंग। तो क्रिएटिंग में क्या करेगा, जो लर्नर है या जो विद्यार्थी है वो कोई नए सिचुएशंस में इनोवेटिव चीज़ें बनाने का प्रयास करता है, वो डिज़ाइन करता है, वो कंस्ट्रक्ट करता है, वो इनोवेशंस करता है, वो डिवाइस करता है, प्लान करता है, नई नई चीज़ों को बनाने की कोशिश करता है उसी नॉलेज को बेस करके जो उसने क्लासरूम में सीखा है, उसी नॉलेज को बेस करके। फॉर एग्जांपल अगर हम एयर की बात करें तो हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्ट, द लर्नर विल कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ एयर पोल्यूशन, he or she will prepare a plan of reducing air pollution। तो इस तरह के क्वेश्चंस उनके टू द कंपोनेंट ऑफ द क्रिएटिंग, जहाँ वो कुछ क्रिएट कर रहा है, और इट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम बच्चे के इवैल्यूएशन के लिए टेस्ट पेपर बनाएं, क्वेश्चंस बनाएं, तो those questions should be based on these 6 very important components of the education of the Bloom's taxonomy ने जो दिए हैं कि इन 6 को बेस करके हम बनाएं क्वेश्चन पेपर्स, या इवैल्यूएशन के लिए जो भी हम प्रोजेक्ट्स भी देते हैं या जो भी और तरह से इवैल्यूएशन करते हैं उन सबको हम बेस करके बनाएं, so that the learning can be linked between the skills, processes and components, because the ultimate objective is to develop high order thinking skills among the students. Therefore we can say that
a good teacher evaluates, develops the high order thinking skills even if the learner is not willing to do that. तो मैं सोचती हूँ कि अगर टीचर्स जब पढ़ाते हैं, पढ़ाने के साथ भी इन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखें और जब इवैल्यूएट करें बच्चों को, लर्नर्स को, अपने स्टूडेंट्स को, तो भी इन कंपोनेंट्स को ध्यान में रखते हुए उनका इवैल्यूएशन पेपर बनाएं या इवैल्यूएशन टूल बनाएं, जो भी टूल वो इवैल्यूएशन के लिए बना रहे हैं। क्योंकि इससे जब हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो दीज ऑल 6 कंपोनेंट्स इंक्लूड्स द ऑल राउंड डेवलपमेंट, इवैल्यूएशन ऑफ द ऑल राउंड पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना एक टीचर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो जब इवैल्यूएशन के क्वेश्चंस बना रहे हों तो इन कंपोनेंट्स के बेस पर उनका इवैल्यूएशन करें। इट विल बी द कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ द स्टूडेंट्स। थैंक यू।